सऊदी अरब ने यमन में पिछले 6 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने की शुरुआत की है। सऊदी अरब ने कहा है कि यमन के संकट का राजनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिए। हूती विद्रोहियों यमन की मौजूदा सरकार की लड़ाई में सऊदी अरब के शामिल होने के कारण यमन में गंभीर मानवीय हालात बन गए हैं और फरवरी से ही हूती विद्रोहियों के साथ जंग तेज होने के बाद से ही मारिब इलाके से करीब 15,000 लोग पलायन कर गए हैं। सऊदी अरब ने यमन में युद्ध खत्म करने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे हैं। सऊदी अरब ने कहा है संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक सीज फायर हो, हुदैदा पोर्ट से तेल लेकर जाने वाले शिप हुदैदा पर हुए स्टॉकहोम समझौते के अनुसार यमन के सेंट्रल बैंक के जॉइंट अकाउंट में टैक्स जमा करें, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोबारा से शुरू हो, यमन की सभी पार्टियां संयुक्त राष्ट्र के काउंसिल रेजोल्यूशन 2216 के अनुसार राजनीतिक समाधान पर पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र ने यमन को लेकर सऊदी अरब की इस घोषणा का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, हम सऊदी अरब की तरफ से आई घोषणा और यमन के संघर्ष को खत्म किए जाने के प्रयास का स्वागत करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से मेल खाता है। हम नागरिकों के आने जाने और तेल की आपूर्ति के लिए सना एयरपोर्ट खोले जाने के प्रयास का भी स्वागत करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यमन के संघर्ष और यमनी लोगों की पीड़ा को खत्म करने का हर प्रयास होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि यमन के हूती विद्रोही अब तक सऊदी अरब की इस घोषणा पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने इसे सऊदी मीडिया का प्रोपेगेंडा बताया। हूती विद्रोहियों के पोलित ब्यूरो के मेंबर सुल्तान अल सामी ने कहा, इस कथित सऊदी प्रयास के बारे में मुझे यही कहना है कि सबसे पहले तो सऊदी हमारा नंबर 1 दुश्मन है, इसलिए उनका प्रयास यमनी लोगों के हित में नहीं है और वो जो हथियारों के बल पर नहीं कर सके वो मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनका ऑफर स्वीकार नहीं है। इस बीच यमन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच लड़ाई जारी है। खबर आई थी कि हूती विद्रोही हाल ही में सऊदी की अगुवाई वाली सेनाओं पर कुछ भारी भी पड़ रहे थे। करीब 6 साल पहले हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी पर कब्जा कर लिया था, साथ ही यमन के पूर्वी हिस्सों पर भी कब्जा जमा लिया था। इसके बाद सऊदी की अगुवाई वाली सेनाओं ने हूती विद्रोहियों को हटाने के लिए जंग छेड़ दी थी। सऊदी की अगुवाई वाली सेनाओं की बमबारी और दोनों पक्षों की लड़ाई में अब तक करीब 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसके कारण यमन में लाखों लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। इसे दुनिया का सबसे भयंकर मानवीय संकट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका में बाइडेन सरकार के आने के बाद से ही मानव अधिकारों पर बाइडेन प्रशासन सऊदी अरब के साथ सख्ती दिखा रहा है। कुछ दिन पहले ही जो बाइडेन ने कहा था कि अगर मानव अधिकारों पर सऊदी अरब ने अपनी नीतियां नहीं बदली तो उसे बहुत से परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।